फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि मेरा पीरियड का साइकिल इतना-इतना डेज़ का है, तो मेरा की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से आपका ओवुलेशन कब होगा। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल 29 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 15वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 21वें दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 7वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 45 डेज की है, तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के डेट से 31वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 11वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 21वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 26वें दिन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 27 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के डेट से 13वें दिन हो जाएगा। लेकिन आपको समझना ये है फ्रेंड्स कि जितने भी मैंने ओवुलेशन के डेट बताए हैं, जितने लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा ओवुलेशन का डेट सब पीरियड का साइकिल ये है, उसके हिसाब से मैंने ओवुलेशन का डेट निकाल के एक डायरी पे नोट करके रखा था, जो कि मैं आपको बताई हूँ। दूसरी बात कि आपको जो भी ओवुलेशन के डेट दिए गए हैं, तो 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे से आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाएगा। तो 14वें दिन यानी कि 12वें दिन से आपको कांटेक्ट में रहना है और 16वें दिन तक आपको कांटेक्ट बनाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 14वें दिन ही आपका ओवुलेशन होगा। हो सकता है कि आपका ओवुलेशन 15वें दिन हो जाए, हो सकता है कि आपका ओवुलेशन 12वें दिन हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, कभी भी ओवुलेशन हो सकते हैं। आप एक महिला ओवुलेट कर सकती है। तो आपको 5 डेट लेके चलना है, 5 डेट में आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं और जिस दिन पीरियड आया है, जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया है और 28 दिन की साइकिल है, तो 1 तारीख को आया है, सुबह में आया है या फिर शाम में आया है, तो सुबह में आया है तो 14 तारीख को सुबह में ही आप ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट करोगे। जैसे 1 तारीख को सुबह में आया तो 2 तारीख को सुबह में ही 1 डेट मतलब 1 दिन उसका माना जाएगा। उसके बाद 2 तारीख को सुबह में ही वो दूसरा डेज़ माना जाएगा। ऐसे ही दोपहर में आया तो 1 तारीख के दोपहर में ही पहला डेट माना जाएगा। शाम में आया तो 1 तारीख के शाम में ही पहला डेट माना जाएगा। यानी कि 1 तारीख के शाम में आया तो 2 तारीख को शाम में पहला डेट माना जाएगा। इस तरह से आप अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करिए और अपना कॉन्टैक्ट बनाइए। कॉन्टैक्ट में कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है, कोई भी गलती कर दोगे तो प्रेग्नेंट होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा।